आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। इसका लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, इसके अजम्पशंस क्या हैं और कैसे इसका डायग्राम बनाया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड जानने से पहले हम जान लेते हैं डिमांड क्या होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं मांग। आखिर मांग होती क्या है? जैसे मांग के लिए तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, आपका डिज़ायर, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। जैसे आज मेरा मन करता है, आज मेरे पास डिज़ायर है कि मेरे को आईफोन लेना है, लेकिन यदि मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, मान लो मेरे पास मनी नहीं है, तो फिर मेरी जो डिज़ायर है वो कभी डिमांड नहीं बन पाएगी। डिमांड बनने के लिए आपकी डिज़ायर के साथ साथ आपके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए, मतलब आपके पास मनी होना चाहिए। एंड तीसरा, आपके पास मनी भी है तो उसको स्पेंड करने के लिए भी आप तैयार होने चाहिए। ये तीन चीज़ें जब होती है तभी आपकी डिमांड क्रिएट होती है। खाली डिज़ायर से डिमांड क्रिएट नहीं होती। डिमांड जान लिया, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड का, कि डिमांड का लॉ आखिर है क्या। तो डिमांड का लॉ कहता है कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीज़ें यदि कांस्टेंट रहेंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी। यदि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज़ होता है तो मतलब यदि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और प्राइस यदि बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमारी कम होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लें टमाटर के केस का, टमाटर का ही लेते हैं। जैसे जब टमाटर का प्राइस 200 या 300 चला जाता है, तो जैसे ही टमाटर का प्राइस बढ़ता है तो टमाटर की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसका प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे लॉ ऑफ डिमांड को हम समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू भी। जैसे कि जब P हमारा इनिशियल प्राइस, क्वांटिटी Q हमारी इनिशियल क्वांटिटी। जब हमारा प्राइस ज़्यादा था तो क्वांटिटी कम थी, लेकिन जैसे ही प्राइस में चेंज आया, प्राइस आपका P से P1 हो गया, प्राइस कम हो गया, तो क्वांटिटी हमारी Q से Q1 हो गई। इसका मतलब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज़ हो गई। तो यही आपका लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड के डायग्राम की बात करें तो इसका स्लोप जो है, मतलब ये जो आपका डायग्राम जा रहा है वो डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब कि प्राइस यदि घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी। तो इसलिए इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। अब जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कांस्टेंट रहती है, मतलब कौन से ऐसे अजम्पशन हैं जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड में मान के चलते हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन इसमें है कि देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स, कि आपकी इनकम जो बायर्स की है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज केवल होगा वो प्राइस में, इनकम में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, कि कंज्यूमर का टेस्ट और कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यदि इसमें चेंज हुआ तो फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, कि हमारे जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? रिलेटेड गुड्स दो टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जिसमें एक गुड्स के यदि प्राइस में कुछ चेंज आता है तो उसकी जगह हम दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा चाय और कॉफ़ी, यदि चाय पत्ती के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो कस्टमर क्या होते हैं, वो चाय की जगह कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो है वो सब्स्टिट्यूट है, कि एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं जो आपके दोनों गुड्स डिमांड को, मतलब दोनों गुड्स मिलके किसी भी डिमांड को क्रिएट करते हैं। जैसे कि जिसमें हम एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे पेन का एग्जांपल लें, कि पेन और इंक ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कि बिना इंक के पेन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ऐसे गुड्स जिनको हम एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते
तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसमें हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा और कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कोई कल हम सोचते हैं कि कल कोई ऐसा खबर मिलती है कि फ्यूचर में कुछ चेंज होने वाला है, जैसे मान लो पेट्रोल या डीजल के प्राइस यदि फ्यूचर में चेंज होने वाले हैं, तो चेंज यदि फ्यूचर में होगा तो उसकी डिमांड पे आज असर पड़ता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड।